नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश चंद्राकर। हमारे इस खास कार्यक्रम कूची नीति उड़ान में आपका स्वागत है। पाना पेंचिस थामने वाले उन हाथों में अभी जान बाकी नहीं रही। जिंदगी ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिस्तर और व्हीलचेयर के दायरे तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन उस शख्स ने आखिरकार व्हीलचेयर पर पसरी जिंदगी से जीना सीख ही लिया। एक आम इंसान की तरह उसे चलने फिरने के लिए भगवान को भी चमत्कार दिखाना पड़ेगा। लेकिन उस चमत्कार का क्या जो कूची के पंखों के सहारे ऊंची उड़ान भर रहा है। अनुभव इंसान को नई जिंदगी में किस कदर ढाल देता है, इसकी मिसाल है धमतरी जिले के कुरुद निवासी बसंत साहू। कभी इनकी राह कुछ और थी, लेकिन आज मंजिल कुछ और है। ये सब वक्त का तकाजा है। जो इंसान कभी खुद के लिए जिया करता था, वो आज दूसरों के लिए जिंदा है। कभी एक दौर था जब 40 बसंत देख चुके बसंत को पड़ोसी भी ठीक से नहीं जानते थे, मगर इसके साथ दुर्घटना क्या घटी कि जिंदगी की धारा ही बदल गई। लेकिन बसंत ने कभी हार नहीं मानी। सन 1995 की वो काली सांझ, मोटर वाइंडिंग करके जिंदगी की गाड़ी खींचने वाले बसंत काम खत्म करके घर लौट रहा था। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना घटी कि बसंत की जिंदगी के मायने ही बदल गए। डॉक्टर ने भी इनकी जिंदगी आग दी महज 24 घंटे की। घर वाले भी नीति के आगे बेबस हो गए, मगर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। और जो लोग मेरे सामने थे, जो घटना घट चुकी थी, उसको देख के जो लोग उदास थे, रो रहे थे, अचानक उनके अंदर खुशी का भाव देखा। मैं हंसते हुए सबको पाया, अरे ये क्या हो गया। और उस समय मैं मर गया था, इसका भी आभास नहीं था। बिल्कुल अपने आप को देखते देखते एकाग्रता तो घट गई थी। मैं उस दुनिया में प्रवेश कर चुका था और बार बार यही चिल्ला रहा था कि मौत तो होती नहीं है, मृत्यु तो होता नहीं, शरीर छूटता है। और शरीर कैसे छूटता है इसका आप अनुभव कर लो, फिर आपका जो मृत्यु है, जो भय है, वो खत्म हो जाता है करके। मौत क्या है भला बसंत से बेहतर इसे कौन जान सकता है, जिसने मौत की दहलीज पर पांव रखा हो और इस दुनिया में वापस लौट आया हो सकता है कि किस्मत को शायद यही मंजूर था। ऐसा स्थिति आ गया कि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ, ये आभास होने लगा मेरे को। और जिसको जान नहीं रहा था मैं, कभी ना मैं सत्संग किया, न मैं कभी भजन किया, न मैं पूजा किया, पाठ किया, और देखा मैं उस दुनिया को, बिल्कुल अजीब दुनिया, बिल्कुल वहां शांति, परम मौन। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना उस वक्त भी बसंत के जहन में थी और आज भी। हादसे के बाद बसंत सोचने पर मजबूर हो गया कि आगे वो क्या करेगा। मगर बसंत अवसरों का रोना रोने वालों में से नहीं था कि अवसर की बाट जोहे और थक कर शांत हो जाए। कैमरामैन यासीन मेमन के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर, एम चैनल। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े बसंत ने साल भर बिस्तर पर बिताया। अपने बूते पर बैठना तो दूर, वो हर काम के लिए दूसरों का मोहताज था। घड़ियां कठिन थी, मगर संघर्ष जारी था। शरीर की हलचल जब पलंग तक सिमट आई, तो बसंत ने वक्त बिताने के गरज से पेंसिल थामकर आड़ी तिरछी लकीरें खींचनी शुरू कर दी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वीरान जिंदगी बिताने की ये मशक्कत एक दिन पंख साबित हो जाएगी। शून्य शरीर, हाथों की थोड़ी सी हलचल के सहारे कैनवास पर अपनी संवेदनाओं को उतारते इस शख्स को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इंसान ने वो दौर देखा है जिसकी कल्पना मात्र से ही अच्छे से अच्छा इंसान पस्त हो जाए। रिवाइंडिंग से लेकर पेंटिंग तक का सफर बसंत के साथ जो गुजरा वो नियति थी। मगर उस हादसे के साल भर बाद बसंत ने पेंसिल से कागज पर कुछ चित्र बनानी शुरू कर दी, महज अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। एक दिन इन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर बनाई। तब परिवार वालों ने उसे काफी उत्साहित किया। फिर तो बसंत ने कुछ करने की ठान ही ली। उसके परिजन हाथ में ब्रश थमाते और कैनवास सामने रखते। फिर बसंत अपनी भावनाओं के रंग कैनवास पर तस्वीर के रूप में उतारता है। बसंत ने इस स्थिति के बावजूद सैकड़ों तस्वीरें बनाई हैं, जिसे हम कल्पना प्रधान कहें या फिर भावना प्रधान।
इनकी तस्वीरों में समसामयिकता तो है ही है, लेकिन उन पहलुओं को भी छूती है जो समाज के हित में हो। बसंत ने अपनी तस्वीरों में उन मार्मिक पहलुओं को भी उकेरा है जो आम इंसान से जुड़ा हुआ है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में एक आला दर्जे की तस्वीर बनाने वाले इस साधक की चित्रकला महज 5 से 6 वर्ष पुरानी है, मगर इतने कम समय में इसने जो किया वो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। किसी मुकाम की चाहत से दूर ये शख्स इस कला को सिर्फ और सिर्फ लोगों में बांटना चाहता है। एक छोटे से कस्बे में जन्मे और अपनी धुन के पक्के इस साधक के काम को देखकर इनके हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उस हादसे से पहले कूची और कैनवास से कोसों दूर रहने वाले इस शख्स की आज यही पहचान बन गई है। कैमरामैन यासीन मेमन के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर, एम चैनल। इतने कम वक्त में बसंत ने अपनी कला को निखारने की हर संभव कोशिश की और उनकी लगन देखकर कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। लेकिन ये सवाल है कि शासन कैसे पिघले। सत्ता में आसीन कईयों ने सहायता के लिए बसंत को आश्वासन तो दिया, फिलहाल वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। भागदौड़ कर पाने में नाकाम इस शख्सियत की कला क्या वो सब कुछ कर पाएगी जिसका वो सच्चा हकदार है। अपने पुत्र की उपलब्धियों पर श्याम साहू अपने आप को एक खुशनसीब पिता मानता है, क्योंकि इनके पुत्र ने हार कर भी सब कुछ जीत लिया है। पिता का अरमान था कि बेटा व्यवसाय के क्षेत्र में काफी तरक्की करे, मगर इन्हें इस बात का कभी गुमा नहीं कि बसंत ये सब नहीं कर पा रहा है, बल्कि उन्हें खुशी इस बात की है कि बसंत आज वो कर रहा है जिसे आम आदमी भी नहीं कर पाता। बसंत की तरक्की के रास्ते में कुछ रोड़े भी है, जिसकी वजह से आज तक इस विलक्षण प्रतिभा को वो मुकाम नहीं मिला जिनके वे असली हकदार हैं। कईयों आए आश्वासन भी मिले, लेकिन वो आश्वासन कब पूरा होगा ये तो देने वाले ही जाने। आज भी बसंत की कलाकृति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार को चुनौती दे सकती है, मगर इन रोड़ों के बीच क्या बसंत को वो मुकाम हासिल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन यासीन मेमन के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर, एम चैनल। मैं तो पहले सिर्फ चला करता था, अब उड़ने की ताकत मेरे पास है। कैनवास है और कूची, जहां जब चाहे चला जाता हूं और जब मन भर जाता है तो फिर वापस लौट आता हूं। ये कहना है उस अदम्य साहस के धनी बसंत साहू का, जिन्होंने अपने दम पर कुदरत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इंसान भला क्या है, और ये भला अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का ख्वाब देखता है। अपने हर जुनून को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे बसंत साहू उन लाखों लोगों के लिए एक आदर्श है जो अपाहिजता के बोझ तले दबकर घुट घुट कर दम तोड़ देते हैं। आज जहाँ भी देखें, जिसे भी देखें, लोग अपने आप को भूलते चले जा रहे हैं। लोग गहरी नींद में हैं। बस इन्हीं लोगों को जगाना बसंत का मकसद है। बसंत का कहना है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक खुद के लिए कभी नहीं जीऊंगा तो सिर्फ दूसरों के लिए। शायद इसीलिए ईश्वर ने इन्हें जीने का एक और मौका दिया है। वास्तव में बसंत की कला और सोच अपने आप में एक अविस्मरणीय है, और यही वजह है कि इनकी बनाई कलाकृति जीवंत, सजीव और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है। कैमरामैन यासीन मेमन के साथ ओम प्रकाश चंद्राकर, एम चैनल। वैसे तो देश की सेवा के लिए सबके अपने अपने अनूठे तरीके होते हैं। इनके अपने तरीके लोगों में भी देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हैं, जो मानव मूल्यों की नैतिकता उजागर कर वतन परस्तों को भी सरफरोशी की राह पकड़ा देते हैं। कुछ इसी तरह की फितरत है इस शख्सियत की, और इनके बुलंद हौसलों को देखकर शायद आप भी जीने की अदा सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बसंत के गतिहीन हाथ तुलिका लेकर कैनवास पर जादुई हरकत करते रहें और लोगों को एक